हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर पर होंगे। कोविड-19 बहुत तेज़ी से भारत में थोड़ा सा पैर पसार रहा है, तो इसलिए सब लोग अवेयर रहें, घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का रूल को फॉलो करें। गवर्नमेंट से जो गाइडलाइन मिलती हैं उसको भी आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह फॉलो करें और कोशिश करें कि आप भीड़ वाले इलाके में ना जाएं। अगर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी वर्क है तो कोई भी एक पर्सन जाए, लेकिन फिर भी सुरक्षित रहें, सेफ रहें। आज मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी मैं आपको असेंबली टाइम में भी सुना चुका हूँ। कुछ बच्चों को हो सकता है याद हो, कुछ को ना याद हो। तो कहानी ऐसी है, ये आपके लाइफ से, हमारी लाइफ से, एवरीवन की लाइफ से बहुत ही ज़्यादा मैच करती है। तो कहानी में क्या होता है, एक बिल्डर होता है। बिल्डर होते हैं तो बिल्डर्स का काम होता है बिल्डिंग बनवाना। उसके पास एक इंजीनियर होता है, सिविल इंजीनियर, जो वहाँ पर वर्क करता है और उसकी बिल्डिंग बनवाने में हेल्प करता है। आप कह सकते तो एक तरह से राजमिस्त्री मान लीजिए चले कि एक राजमिस्त्री होता है। तो जो इंजीनियर होते हैं, सिविल इंजीनियर, वो वही काम करते हैं, बस वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो अब बिल्डर जो होता है वो कंस्ट्रक्ट कराता है एक बिल्डिंग को, और वो जो उसके पास इंजीनियर होता है वो अपने मालिक के पास, मतलब जो बिल्डर उसका मालिक है, उसके पास बड़ी मेहनत से, ईमानदारी के साथ वर्क करता रहता है और समय धीरे धीरे बीतता रहता है। लगभग जब उस इंजीनियर की एज 60 साल के आसपास हो जाती है और वो अपने घर, अपनी फैमिली के साथ एक दिन जनरल डिस्कस कर रहा होता है कि क्या मुझे अब अपनी जॉब से रिज़ाइन करके रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। दैट टाइम उसकी वाइफ और उसकी फैमिली मेम्बर्स उसको बोलते हैं कि हाँ, अब समय आ गया है कि आप अपनी जॉब को रिज़ाइन करें और अपना रिटायरमेंट ले लें। नेक्स्ट डे जब वो इंजीनियर अपने मालिक, मतलब जो बिल्डर है, उनके पास जाता है और कहता है कि सर, मुझे आपके यहाँ पर लगभग 30 साल काम करते हुए हो गए। मैंने आपके यहाँ पर काम बहुत ईमानदारी से किया, बट अब मैं अपनी इस जॉब से रिज़ाइन देना चाहता हूँ और रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। बिल्डर अपने उस इंजीनियर से कहता है, ठीक है, आप अपनी जॉब से रिज़ाइन कर लेना, बट मेरा एक 6 मंथ का प्रोजेक्ट है, आप इसको कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद आप खुशी खुशी अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले सकते हैं। अब इंजीनियर को वो 6 महीने काम और करना था, क्योंकि वो अपने मालिक को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि 30 साल का वर्क था और दोनों बहुत ही अच्छे से काम करते थे। तो वो उन नेक्स्ट 6 मंथ के लिए अपने मालिक को डिनाई नहीं कर सका और काम करने लगा। अब जो काम था वो एक मकान को कंस्ट्रक्ट करना था। अब हुआ क्या, जो इंजीनियर था वो कंस्ट्रक्ट कराता था मकान। बिल्डर्स ने तो कहा कि इस 6 मंथ के पीरियड में आपको ये मकान कंस्ट्रक्ट कराना है, उसका कंस्ट्रक्शन कराना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या रही, इंजीनियर का मन रिटायरमेंट में था, बट वो अपने मालिक को मना नहीं कर सका। इसलिए उसने 6 मंथ में वो मकान बिना किसी रुचि के, मतलब इंटरेस्टलेस, एक तरह से उसको इंटरेस्ट नहीं था उस मकान को बिल्ड कराने में, फिर भी अपने मालिक के कहने पर उसने उस मकान को कंस्ट्रक्ट करा दिया बिना किसी इंटरेस्ट के। मतलब अब खुद सोचिए, जब किसी काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता तो वो काम जनरली अच्छा नहीं होता। हम लोग कह सकते हैं दैट वर्क्स नॉट गुड। अब आफ्टर 6 मंथ जब वो मकान कंप्लीट हो गया, उसमें उस इंजीनियर ने कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। उस मकान को कंप्लीट करने के बाद उसको जब फाइनलाइज हो गया मकान का, तो वो उसकी की लेता है और अपने मालिक के पास जाता है। मालिक उसको कहता है, जब वो मालिक को अपने मकान, उस मकान की दे रहा होता है, जो नया वाला मकान बना था, तो कहता है मालिक, ये लीजिए कि सर 6 मंथ में आपका वो कंस्ट्रक्शन वाला जो लास्ट कंस्ट्रक्शन वर्क था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है,
और अब मैं अपनी इस जॉब से रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ और आपकी अनुमति लेना चाहता हूँ। ठीक है। अब उसके जो मालिक है उसने कहा ठीक है, आपने हमारे यहाँ पर लगभग 30 साल सेवा करी, मैं कल आपके रिटायरमेंट का फेयरवेल देना चाहता हूँ। तो अब मालिक को, जो नौकर था मीन्स जो इंजीनियर था, उसको नेक्स्ट डे अगेन उसके ऑफिस आना था जहाँ पर वो काम कर रहा था। अब नेक्स्ट डे जब फेयरवेल होता है तो मालिक अपने उस सर्वेंट को फेयरवेल देता है, और लास्ट टाइम जब फेयरवेल ख़त्म, पार्टी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जब वो घर जाने लगता है तो उसका जो मालिक था, जो बिल्डर था, वो उसी मकान की उस इंजीनियर को देता है और कहता है कि ये आपकी 30 साल की कमाई का इनाम है। और जैसे ही वो की, मतलब वो एज ए गिफ्ट उस मकान को उस इंजीनियर को गिफ्ट कर देता है। अब खुद सोचिए, जब वो मकान की उस इंजीनियर को मिलती है, दैट टाइम वो कहता है, क्या सोचता होगा, सोचो कि काश मैंने ये मकान पूरी मेहनत के साथ बनवाया होता तो आज मुझे पछताने का मौका नहीं मिलता। अब वो पछता किस बात पे रहा था, उसको पछतावा किस बात पे था कि वो मकान उस इंजीनियर ने अपने इंटरेस्ट के साथ नहीं बनवाया था। जैसी मिट्टी लग रही थी वो वाली मिट्टी लगा दी, जो भी उसमें गारा लग रही थी, जैसी ईंटें लग रही थी वो लगवा दी। मज़ा नहीं था क्योंकि ध्यान नहीं था। अब वो ही काम आपके साथ होता है। अभी हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, कहीं ऐसा ना हो जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हों और इसी टाइप की क्वेश्चन आपको सोल्व करने को मिलते हों, तब आप ये ना कहें काश मैंने सर के उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया होता तो शायद मैं आज ये क्वेश्चन सोल्व कर देता। वही हाल उस इंजीनियर का था कि अगर मुझे पहले पता लग जाता कि ये मकान मुझे एज ए गिफ्ट मिलेगा तो इसको मैं बड़े ही सुंदर तरीके से कंस्ट्रक्ट कराता। उस मकान को बहुत ही सुंदर तरीके से कंस्ट्रक्ट कराता, लेकिन उसने इंटरेस्टलेस के साथ काम किया, विदाउट इंटरेस्ट काम किया। और वही काम आप लोग करते हैं। ड्यूरिंग स्टडी आप लोग विदाउट इंटरेस्ट काम करते हैं, और इंटरेस्ट कब लेते हैं, जब एग्ज़ाम सर पे होते हैं। तब क्या कहते हैं, काश मैं ये पहले भी पढ़ लिया होता। और बेटा ये एक बात ध्यान रखना, ये काश कहने में बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन इतना है कोई भी इस वर्ड को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। रीज़न ये तब आता है जब चीज़ें गुजर गई होती हैं, और गुजरा हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता। इसलिए मोरल ऑफ द स्टोरी कि कभी भी लाइफ में पछताने का मौका ना मिले, ऐसा काम ना कीजिए। सो डे बाय डे अपनी स्टडी कीजिए। जितने भी ऑनलाइन लेक्चर्स मिलते हैं उनको आप रेगुलर लीजिए। हो सकता है आप मतलब एट ए टाइम ना लें, तो आप इन अ डे जब आपका मन करे, जब आपको इंटरेस्ट हो कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, दैट टाइम आप अपने ऑनलाइन लेक्चर को रीड कीजिए, उसको सुनिए, देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको ये काश वर्ड कहने का मौका ना मिले। वरना एक बार वर्ड अगर एक बार समय निकल गया फिर वो वापस नहीं आता। और एग्ज़ाम टाइम में ये जो वर्ड निकलता है ना, काश, बहुत पेनफुल होता है। इसलिए हर काम को इंटरेस्ट के साथ कीजिए, ताकि आपको लाइफ में कभी पछताना ना पड़े। होप सो आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आप लोग कोशिश करेंगे कि आपको लाइफ में कभी ये वर्ड यूज़ ना करना पड़े।